हम अपनी पूरी जिंदगी में ना चाहते हुए भी कभी ना कभी कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अपनी परेशानियों, दुखों और अपने ही मेंटल ट्रॉमा में जूझ रहे होते हैं, जिसे देखकर हम बड़ी मासूमियत से स्पंज बनकर उनके सारे दुखों को सोखते हैं, खुद भारी होते हैं और अपने ही लोगों से बेट्रियल कर कुछ ऐसे काम या गलतियां कर बैठते हैं, नो मैटर कि तुम्हारे इंटेंशन क्या है, बट उसके बावजूद उसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने भयानक होते हैं कि फिर उनको सुधारने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और कुछ ऐसा ही हमारी स्टोरी के डोरेमोन एके ताकोपी के साथ हुआ। मेरी इस कही बात को क्लियरली समझ पाओ इसलिए थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। ये है अपना ताकोपी, जो स्टोरी यानी ताकोपी ओरिजिनल सीन्स का एक टाइप ऑफ मेन कैरेक्टर है, ना कि शिजुका। ये एलियन है जो कि हैप्पी प्लेनेट से बिलोंग करता है, जिसका मोटिव बस इतना ही था कि वो सबको खुश करेगा। इनके प्लेनेट के अपने कुछ स्ट्रिक्ट रूल हैं जिनको तोड़ने का मतलब है फिर से रीबोर्न होना। एंड जितना मुझे समझ आया वो रूल्स भी यही है कि तुम्हारी वजह से कुछ भी झोल नहीं होना चाहिए, तुम्हें जो करना है करो, बट कोई मरना नहीं चाहिए। एंड तुम्हें किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना, मतलब जिसको तुम खुश करने गए हो वो खुश तो हो जाए लेकिन चीजें बिगड़े ना। और ताकोपी ने यही किया। जब वो सबसे पहले शिजुका से मिलता है एंड उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि शिजुका किस पेन एंड सेक्रीफाइस से गुजरी है, तो वो उसे खुश करने के लिए अपनी जान लगा देता है, बट उसके बावजूद वो कुछ भी नहीं कर पाता। उसने मेहनत तो खूब करी पर दुनिया को चाहिए परिणाम। क्या उसने शिजुका को खुश किया? नहीं। क्या वो उसके पेट चपी जो शिजुका के लिए सब कुछ था उसको बचाया? नहीं। क्या वो शिजुका को बुली होने से बचा पाया? नहीं। एंड वो एक एक्सट्रीम स्टेप उठाता है एंड देखता है कि नाउ शी इज फाइनली हैप्पी। भाई मेरे घुसबम आए थे, बट अगले ही एपिसोड में रियलाइज हुआ नहीं, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है। ताकोपी भी लाई। अरे बाप रे! जिसके बाद ताकोपी को याद आता है, अरे नहीं, शिजुका ईवल है। असल में तो जो प्रताड़ित हुई वो थी मरीना, जो लड़की एक्चुअली में शिजुका को बुली करती थी, क्योंकि मरीना के पापा ने उसकी मम्मी को छोड़कर शिजुका की मम्मी के साथ रंगलेलिया मचाई। एंड अब मरीना को लगता है कि उसके पापा को जो पैसा उन पर खर्च करना चाहिए था वो शिजुका पर हो रहा है। ओके, चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग है, एक्सप्लेन करता हूँ असल में यहाँ क्या हुआ। यहाँ ताकोपी सबसे पहले मरीना से मिला था, ना कि शिजुका से, बट अनदर टाइमलाइन। यहाँ मरीना प्रताड़ित थी फर्स्ट अपनी फैमिली से, क्योंकि उसकी मदर उसको मारती थी। और वो क्योंकि यहाँ भी उसके फादर उसकी मदर को छोड़ना चाहते थे, मतलब मरीना शिकार हुई अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स का। एंड सेकंड वो प्रताड़ित हुई शिजुका से, क्योंकि शिजुका ने अजुमा को उससे छीन लिया था, ऐसा मरीना को लगता है। अब यहाँ मरीना के अलावा उसकी मदर भी यही चाहती थी कि उसकी बेटी का हमसफर जो बने वो हो अजुमा, बट वो ऐसा ना कर सकी, जिस वजह से उनके बीच होता है झगड़ा। एंड गुस्से में आकर मरीना अपने सारे पास्ट ट्रॉमा को याद करते हुए अपनी माँ को ही मार देती है। ये देख ताकोपी को लगता है कि शिजुका असल में बुरी है तो उसे मरना चाहिए, बट मरा कौन? क्योंकि बंदा इस बार दूसरी टाइमलाइन में जाता है अपने ही लोगों से बेट्रियल कर, वहाँ शिजुका से मिलता है और मरीना बुरी हो जाती है। एंड सीरीज के एंड में ताकोपी इसी ह्यूमन नेचर को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ गलत कौन है और कौन सही, क्योंकि सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, तो सबके लिए चीजें भी गलत और सही भी अलग अलग ही होंगी। तुम सामने वाले पर अपने हिसाब से जो तुम्हें लगता है वो चीजें थोप थोड़ी दोगे। यहाँ ताकोपी शिजुका एंड मरीना दोनों से मिला, दोनों ही अच्छे थे और दोनों ही बुरे, बट हर बार सिचुएशन अलग होती। एंड यही तो ह्यूमन नेचर है। हर बंदे के लिए उसके डिसीजन, उसकी सोच, उसके कर्म, उसकी हॉबी एंड उसके आसपास के लोग उसकी सिचुएशन पर ही तो डिपेंड करते हैं। एंड इन सब के अलावा भी हम कितने अनप्रिडिक्टेबल हैं। अब यहाँ तुम्हें मैं थोड़ा और कंफ्यूज करता हूँ। कभी तुम्हारे साथ या तुमसे होने वाले काम या गलतियाँ, उसका क्या परिणाम निकलेगा तुम गेस थोड़ी कर पाओगे। अगर तुमने किसी को थप्पड़ मारा तो वो तुम्हारे सामने रोने के बजाय या तो अपने घर वालों को रुलाएगा या तुम्हारे घर वालों को। आई थिंक अब चीजें तुम्हें समझ आ रही है। मीन्स तुम्हारी या किसी और की लाइफ कोई नॉर्मल मैथ कैलकुलेशन नहीं है कि यूं चुटकी बजाई और परिणाम तुम्हारे सामने। तुम कैसे रिएक्ट करते हो, क्यों करते हो, ये किसी को पता थोड़ी है। और उन सब में भी अगर कोई दूसरा इंटरफेयर करे तो चीजें तो खराब होगी ही। अब तुम्हें मैं एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ। असल में तुम जो इस वीडियो को देख रहा है, जिसने इस एनिमे को देखा है, मतलब तुम ही हो इस सीरीज के ताकोपी। तुमने इस एनिमे को देखा, एंजॉय किया, कैरेक्टर से नफरत करी, उनसे जुड़े या तुम्हारे जो पर्सपेक्टिव बदले, वो सब कुछ तुमने ताकोपी के नजरिए से किया। ठीक उसकी ही तरह तुम लास्ट तक कंफ्यूज ही रहे। एंड जब ताकोपी को ये रियलाइज होता है कि उससे कितने
इतनी बड़ी गलती हो गई, देन ही डिसाइड कि वो अब अपना सेक्रीफाइस करेगा और सबको उनके हाल पर छोड़ देगा, क्योंकि उसका मरीना और शिजुका की लाइफ में इंटरफेयर करना और उनको खुश करने की जिम्मेदारी संभालना, जिसमें भी एक टाइम के लिए सिर्फ एक ही पार्टी को खुश करना पॉसिबल है और वो भी बस थोड़े टाइम के लिए, यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एंड एक तरीके से देखे ना तो ताकोपी की भी कोई गलती नहीं थी, उस पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी और उसे समझाने वाला भी कोई नहीं था, उसे बस अपना काम करना था तो बस करना था। तो उसने वही सीखा जो उसके आसपास के लोगों ने उसे सिखाया। बाय द वे, यहाँ अगर उसे ह्यूमंस के बारे में कुछ भी पता होता कि वो कैसे सोचते हैं तो शायद सिचुएशन कुछ और हो सकती थी, जैसे हमने ओपनिंग में देखी।